हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 8 अगस्त की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर द मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल इन एथलेटिक्स? गोपाल सैनी, मदान सिंह, नवीन कुमार, अविनाश सांबले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अविनाश सांबले इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने हाल ही में क्वालिफाई कर लिया है 3000 मीटर स्टीपल चेज यानी कि पादा दौड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? 8 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त या 5 अगस्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन 7 तारीख को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड पदक जीता था। अब बात राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की हुई है, तो इसकी थीम क्या है? अब की बार सस्टेनेबल हैंडलूम, हरित और समृद्ध भविष्य की ओर इस बार की थीम है। तो अब ऐसे कुछ दिवस देख लेते हैं जो पहली बार मनाए जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 12 जून को मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस ये 30 मई को मनाया जाएगा। विश्व फुटबॉल दिवस ये 25 मई से मनाया जाएगा। यूएनजीए ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया। अब आपको बताना है कि मरखोर जो पशु है ये कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये आपको बताना है। यूएनजीए ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस घोषित किया था। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। महामारी के लिए तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। और बात करें विभाजन विभीषिका दिवस, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च से मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि 23 अगस्त से मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सारे ऐसे दिवस हैं जो हाल ही में 1 या 2 साल के भीतर इनको मनाना चालू किया है, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? Which Indian company has been included in the 2024 Fortune Global 500 list for the first time? HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक या अडानी ग्रुप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है, जो कि पब्लिश किया थी फॉर्च्यून की तरफ से। अब देख लेते हैं इसमें पहले नंबर पर कौन रहा। तो इसमें वॉलमार्ट पहले नंबर पर रहा। कंपनी कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। दूसरे नंबर पर अमेजन रहा और तीसरे नंबर पर स्टेट ग्रिड रहा, जो कि चीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित की गई हैं? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट विच कंट्री? केन्या, तिमोर लेस्ते, न्यूजीलैंड या फिजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिजी। जो नीचे वाला इंग्लिश वाला क्वेश्चन है इस पर ध्यान मत देना, ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित की गई हैं? तो फिजी का ये अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया है, इनको सम्मान है, इसे सम्मानित किया गया है। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा है। यहाँ की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? विलियम कैटोनिवर। और पीएम कौन है? सिटी वीन रैबुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, न्याय सारथी और ई समन्स ऐप? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय द्वारा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और
ई समन ऐप लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इन ऐप के कार्य क्या हैं। तो ई साक्ष्य ऐप का कार्य है, इस ऐप के माध्यम से गवाही, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और ई साक्ष्य सर्वर पर सहेजी जाएंगी। यह वास्तविक समय के आधार पर सभी अदालत के लिए उपलब्ध होगा। ई समन ऐप से अदालतें, पुलिस स्टेशनों और संबंधित व्यक्ति जिसे सम्मन भेजा जाना है को इलेक्ट्रिक रूप से सम्मन भेजेगी। न्याय सेतु डैशबोर्ड में क्या होना है, पुलिस, चिकित्सा, फॉरेंसिक, अभियोजन और जेल अधिकारियों को यह जोड़ेगा। यह पुलिस को वास्तविक समय के आधार पर जांच से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। न्याय स्मृति ऐप अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम बनाएगा। अब आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित कुछ 3 नए कानून आए हैं, तो ये किसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इनको देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान लेगी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। ये कानून अपने देश में 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए हैं। इन कानूनों के तहत उन आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच जरूरी है जहां न्यूनतम सज़ा 7 साल हो। इस मिनिस्ट्री के द्वारा यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ और पोर्टल भी जारी किए गए हैं, ऐप भी जारी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। संज्ञान ऐप, प्रवाह पोर्टल, सक्षम ऐप और स्वाति पोर्टल इसी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित कर दिया है? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में और जान लेते हैं। तो आदि चुनचनगिरी मोर अभयारण्य ये कर्नाटक के मांड्या जिले में है और चुनलूर मटर मच्छी अभयारण्य केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में है। तो ये चुनलूर मटर पक्षी अभयारण्य जो है ये केरल राज्य में है, जिसको मोर अभयारण्य भी किया गया है, घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, 2 किए गए हैं, एक तो आदि चुनचनगिरी और चुनलूर मटर पक्षी अभयारण्य। अब थोड़े से और फैक्ट्स जान लेते हैं जो न्यूज़ में रहे। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य ये न्यूज़ में रहे थे, तो ये बताना है आपको ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। नेशनल बर्ड डे की बात करें तो ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस की बात करें तो 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये मई और अक्टूबर में मनाया जाता है और दोनों के सेकंड सैटरडे में मनाया जाता है। तो मई महीने के सेकंड सैटरडे और अक्टूबर महीने के सेकंड सैटरडे को ये मनाया जाता है, वर्ष में 2 बार। उत्तराखंड कहाँ पर अपना पहला बर्ड गैलरी खोल रहा है? तो अपनी कैपिटल देहरादून में ये बर्ड गैलरी खोलेगा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खीर सिटी लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ खीर सिटी? केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो इसका अर्थ क्या है खीर का, ये देख लेते हैं। नॉलेज, हेल्थ, इनोवेशन, रिसर्च। तो इसको लॉन्च कौन कर रहा है? कर्नाटक लॉन्च कर रहा है। अब थोड़ा सा और फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में। ये चीज़ें देख लेते हैं कि सबसे पहले ये कार्य किसने किए हैं और पहली चीज़ें हुई हैं भारत में, तो कौन सी पहली चीज़ें हुई हैं? जैसे कि देश का पहला AICTE कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। यूनेस्को ने किसे भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड को किया है। भारत का पहला सोलर सिटी कहाँ पर खुलेगा? तो सांची में। भारत का पहला वेटलैंड सिटी कहाँ पर बनेगा? तो उदयपुर में। दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी कहाँ बन रही है? तो साउथ कोरिया में बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन है? कतर, USA, UAE, सऊदी अरब? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बात हुई है भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता की, तो ये कौन है? तो ये है USA। तो ये सेकंड है, तो फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट है कतर। फर्स्ट है कतर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए कितने रुपए का ऋण देगा? तो
तो विश्व बैंक भारत को हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए कितना ऋण देगा? ऑप्शन है $800 मिलियन, $700 मिलियन, $600 मिलियन या $500 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, $500 मिलियन का ऋण देगा विश्व बैंक भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है? विच स्पोर्ट इज डिपिक्टेड इन द कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन 33rd पेरिस ओलंपिक 2024? जेवलिन थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जेवलिन थ्रो को भी दर्शाया गया है, फील्ड हॉकी को भी दर्शाया गया है और सेलिंग को भी दर्शाया गया है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के धन्यवाद।